प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर उत्तर प्रदेश। मैं राघवेंद्र सिंह गहलोत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक कार मैकेनिक से की। हमारे साथ मौजूद हैं कार मैकेनिक कर्नल मनहर शर्मा जी। इनसे बात करेंगे क्या अनुभव रहा और अब इन्हें आगरा में ब्रज रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। सर, अपना नाम बताइए। मैं कर्नल मनहर शर्मा, मेरा आप सबको प्रणाम। सर, आपको आगरा में ब्रज रत्न अवार्ड दिया जाएगा 21 दिसंबर को। यह अवार्ड आपको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के हाथों दिया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको इस बारे में? किसी भी काम के लिए जब आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है तो उससे ज़्यादा बढ़कर खुशी नहीं हो सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी 1966 में अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद में एक कार मैकेनिक की तरह से शुरू की और उसके बाद 1969 में फौज ज्वाइन करने के बाद में कमीशन मिलने के बाद में 2001 में रिटायर हुआ। इस दौरान में जो हमारी ज़िंदगी थी उसमें एक क्वालिटेटिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि फ़ौज में एक इनबिल्ट इनहेरिटेड क्वालिटी होती है कि वो जंगल में भी मंगल कर लेते हैं। तो किस तरह से हम क्वालिटेटिवली अपनी लाइफ जिए ये फ़ौज ने हमें सिखा दिया था। और 2001 में जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद में कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई रिटायर हो गए अब क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद में जो दूसरी इनिंग है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। आपने शुरुआत कहाँ से की? आपकी स्कूलिंग कैसी रही? किस परिस्थितियों में आपने कार मैकेनिक का काम शुरू किया, इसके बारे में कुछ बताइए। जब मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी और उसके बाद 18 साल की उम्र के बाद कोई नौकरी ढूंढने जाओ, नौकरी नहीं मिलती और पिता का स्वर्गवास हो गया आकस्मिक, तो कोई काम नहीं था और घर की जिम्मेदारी और उसको देखभाल करने के लिए मैंने जो है कार मैकेनिक की तरह से काम करना शुरू किया। आपने कार मैकेनिक का काम किस कंपनी में किया? और आप जैसे कि कह रहे थे कि जॉब मिलना आसान नहीं था, तो आपको किस तरह से उस कंपनी में जॉब मिली? मेरे पिताश्री उस कंपनी में मैनेजर थे जब उनका स्वर्गवास हुआ और वहाँ पर मैंने एज ए कार मैकेनिक काम करना शुरू कर दिया। और लेकिन वो एक छोटे पीरियड के लिए था, लेकिन उस दौरान में भी मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो अतुलनीय था, बहुत काम आया पूरी ज़िंदगी में। आपने कार मैकेनिक की जॉब को क्यों छोड़ा और उसके बाद आपने फिर कहाँ पर अपना अनुभव साझा किया, कहाँ आपने ज्वाइन किया, उसके बारे में बताएं सर। एक बार जब कार मैकेनिक का काम कर रहा था मैं, तो उस वक्त आई वॉज लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, कोई बेहतर एवेन्यूज़ मिले। तो देश सेवा का भी एक जज्बा उन दिनों में बहुत ज़्यादा था दिल में, तो मैंने फ़ौज के लिए अप्लाई किया और भगवान की कृपा से मेरा फ़ौज में सिलेक्शन हो गया और 1969 में मुझे कमीशन मिल गया। और इस कमीशन के साथ में एक खूबसूरत चीज़ ये हुई कि 1971 की लड़ाई में मैं हिंदुस्तानी फ़ौज का हिस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ। 1971 की लड़ाई में अधिकतर लोग जानते हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को मुक्त कराया गया था। जैसा मुझे जानकारी है तो बांग्लादेश को जब आपने मुक्त कराया था वहां के लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान से, तो कुछ क्या ऐसे अनुभव रहे? क्योंकि एक 1971 की जो लड़ाई थी वो अपने आप में एक अलग लड़ाई थी और उस लड़ाई की वजह से ही अब मान लीजिए बांग्लादेश को मुक्ति मिली। आज बांग्लादेश 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में और खास हो जाता है क्योंकि आपने बताया कि 1971 की लड़ाई में मैं मौजूद था, तो ऐसा कुछ खास रहा हो जो लड़ाई में आपको देखने को मिला जो हमारे साथ साझा कर सके। 3 दिसंबर 1971 को हम लोग बांग्लादेश में जीवन नगर की तरफ से एंटर किए थे और उसके बाद में 5 तारीख को हम लोग पहुंचे कालीगंज शुगर मिल तक। जब कालीगंज पहुंचे
तो उस वक्त 5 तारीख को हमारे प्लेन्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर स्ट्राइकिंग की, और जो पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर छुपती नजर आई। और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो छुपने के लिए तालाब के अंदर तक घुस गए। ये मैं एक वाक़या आपको 7 तारीख का सुनाता हूँ। उस दिन क्या हुआ कि हमने 2 आदमियों को तालाब से निकलते हुए देखा, और जब हमने पकड़ा उनको तो वो दोनों पंजाब रेजिमेंट के पाकिस्तान आर्मी के सिपाही थे। वो दोनों भीगे हुए थे पानी से, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी। मैंने उनको वहाँ से निकाल करके अपने पास धूप में बिठाया। वो लोग थर थर काँप रहे थे ठंड की वजह से। मैंने अपने लोगों को बोला, मैंने कहा इनके लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ, इनको खिलाओ। और उनमें से मैंने एक से पूछा, पंजाबी, वो दोनों पंजाब रेजिमेंट के थे, मैंने पंजाबी में पूछा, भाई की हाल है तेरा? कहते जी ठीक है। तो मैं कहा एक गल दस, अगर तू सानू ऐसा फड़दा तो की करदा? कहता जी असी तो थानू वड देना सी। समझ में नहीं आया वट देना, जो दर्शकों को बताएं वट देना मतलब हमने आपको काट देना था, टुकड़े टुकड़े कर देना था। जबकि आप उनके लिए उनकी मदद कर रहे थे, ठंड में कांप रहे थे, तो आप कह रहे उनके लिए चाय वगैरह मंगा रहे थे, उनके खाने के लिए पूछ रहे थे, तब भी वो इस तरह की बातें कर रहे थे। ये हमारे संस्कार हैं, वो उनके संस्कार हैं। अब उनके और हमारे संस्कारों में फर्क तो है। इसी को इंडियन आर्मी कहते हैं। बिल्कुल, दिस इज व्हाट इज इंडियन आर्मी। और मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ। हमारी फोर्सेस बढ़ रही थी कुश्तिया की तरफ, तो कुश्तिया के पास में एक पबना नदी है जिसके पास में एक गैंग हट थी। उस गैंग हट जो है पूरी की पूरी ब्लड पूल में भरी हुई थी। जब वहाँ पे हमने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पे इतना खून कहाँ से आया, तो उन्होंने बताया एक 10 बाई 10 फुट के कमरे में उन्होंने 150 आदमियों को बंद करके और खिड़की से गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा खून उनका है। ये तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो क्रूरता की हद है। क्या लगा होगा उस समय, आपकी स्थिति क्या रही होगी? उनकी क्रूरता की हद यह है कि जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे महिलाओं के साथ में ट्रीटमेंट किया, और जिस तरह से उन लोगों ने वहाँ के नॉर्मल नागरिकों के साथ में ट्रीटमेंट किया, वो उसकी जो मिसाल है बहुत दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक है वाकई में। वो चीज रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि जब मैं उस चीज को सुनकर ऐसा एहसास कर रहा हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो आपने तो साक्षात उस चीज को देखा होगा। बिल्कुल, साक्षात वो पल जो पाकिस्तान आर्मी द्वारा आम लोगों के साथ किया गया था। बिल्कुल। और उनकी हार का जो वजह है उनके अपने कर्म थे। उन्होंने कभी भी इंसान को इंसान नहीं समझा, महिलाओं को महिला नहीं समझा, और सिर्फ अपने आप को, अपनी ईगो को, अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए ही बस राज करते रहे। बांग्लादेश की लड़ाई में जब आप शामिल थे, तो मेरे जहां सुनने में आया है कि 2 ग्रुप थे, एक मुक्ति वाहिनी, एक मित्र वाहिनी। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी मित्र वाहिनी थी। जो मुक्ति वाहिनी थी या मित्र वाहिनी थी, ये सब लोग जो हैं बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अपने काम कर रहे थे। और ये सारे के सारे हम लोगों के वहाँ जाने से बहुत खुश थे, और हमने उनकी पूरी तरह से मदद की। आपने उनकी मदद की, उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं सोर्सेज उपलब्ध कराए होंगे, जिससे आपने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराया। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश को मुक्त कराने के बाद 1971 की वो बात है, उसके बाद भी आप कर्नल मनहर शर्मा 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए मौजूद रहे थे। 2001 में इन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया। अब हम जानेंगे कि रिटायरमेंट के बाद इनका समय और इनका कार्य कैसा रहा। रिटायरमेंट के बाद आपने फिर क्या किया? रिटायरमेंट के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या करेंगे? तो जिंदगी तो भी बहुत है, और एक सोल्जर जो है, ही रिटायर्स एज ए सोल्जर बट ही डाइज ऑल्सो एज ए सोल्जर। ही नेवर रिटायर्स इन हिज लाइफ। नाउ आफ्टर माई रिटायरमेंट द क्वेश्चन वाज कि भाई अब क्या करें। अब मन में ये था, तो एक दिन
मैं अपने बेटे के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में नोएडा बच्चे का पोर्टफोलियो अपडेट कराने के लिए गया। और जब मैं पोर्टफोलियो अपडेट करा रहे थे हम, तो फोटोग्राफर ने बोला कि सर वी वुड लाइक टू टेक योर फोटोग्राफ्स ऑल्सो। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मेरी वाइफ ने भी बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, आप अपना पोर्टफोलियो कराओ। सो माई वाइफ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग माई पोर्टफोलियो डन। तो एक बार जब मेरा पोर्टफोलियो तैयार हो गया, तो फोटोग्राफर ने जो फोटोज थी वो नेट पे डाल दी। और जब नेट पे डाल दी तो उसके बाद में मेरे पास में तरह तरह के कॉल्स आने शुरू हो गए। और फिर उसके बाद में इट वॉज ए नेवर एंडिंग बिजनेस। नंबर ऑफ टीवी कमर्शियल्स आई डिड, नंबर ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, एंड देन आई एक्टेड इन वन फिल्म यंगिस्तान एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई विल से that it was all God sent opportunity, which because of my past experiences in army or otherwise helped me to reach this destination. रिटायरमेंट होने के बाद आपने मॉडलिंग और एक्टिंग जो की, उसी के लिए अब ब्रज रत्न अवार्ड आपको नवाजा जा रहा है। उस ब्रज रत्न अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस समिति के बारे में जिसने आपको इस अवार्ड के काबिल समझा? ब्रज भूमि जो है कृष्ण भगवान, राधा और एक ऐसी भूमि है जहां चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, नफरत का नामो निशान नहीं है। और ऐसे क्षेत्र में अगर कोई अवार्ड मिले तो इससे ज्यादा खूबसूरत लम्हा नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो आपने देखा कर्नल मनहर शर्मा, जिन्हें ब्रज रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। 21 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राज्यपालों के हाथों इन्हें यह ब्रज रत्न दिया जाएगा। 1967 से लेके अब तक की इनकी जो जर्नी रही, बहुत ही खास, बेहद ही खूबसूरत रही। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे प्रभात खबर उत्तर प्रदेश के लिए। राघवेंद्र सिंह गहलोत, आगरा से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।